हेलो गाइज, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम बाई एफसीएक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एसएससी एमटीएस यानी एसएससी मल्टीटास्किंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि ये 6 अक्टूबर 2021 में हुआ था, 21 को हुआ था। तो इसमें सामान्य ज्ञान के तीनों शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए तुरंत पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, माइक्रोलिथिक मानव द्वारा प्रारंभ में उपयोग किए जाने वाले थे। तो जो माइक्रोलिथिक थे ये पत्थर के औजार थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है। तो जो निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है वह है कोरल। अगला क्वेश्चन, ज्वार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से असत्य कथन बताना है, यानी कौन सा गलत है। तो जो गलत ऑप्शन है वह है, जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, यही आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो है अनुच्छेद 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसल तृतीय मानदंड अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो यह बैंकिंग से। अगला क्वेश्चन, 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से कौन सा भारतीय राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। तो वह है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, जयपुर में एक महल है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। तो उस महल का नाम है हवा महल। अगला क्वेश्चन, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो उनकी पुस्तक का नाम है माई तुठ। अगला क्वेश्चन, इंडियन सुपर लीग एक चैंपियनशिप है। तो यह जो है फुटबॉल की एक चैंपियनशिप है। अगला क्वेश्चन, हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा का रूप में होती है। तो यह कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता। तो वह है नेहा पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरात्र के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। तो यह जो है शरद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी के बल्ले को वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यह जो है अपारदर्शी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। तो है घाघरा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो है भाग 2, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के से भागा नामक कर एकत्र करते थे। तो जो भागा नामक भाग कर है यह किसानों से इकट्ठा करते थे। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2016 में प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में की शिशु मृत्यु दर दर्ज की है। तो है 34। अगला क्वेश्चन, यांत्रिकी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा का योग है। तो यह जो है गतिज, यानी यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग है। अगला क्वेश्चन है, 2017 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने लोढ़ा सुधारों के क्रियान्वयन की देखरेख के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति के में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं था। तो इसमें जो शामिल नहीं थे वह हैं माहिम वर्मा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी है। तो वह है निर्मला, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, 1944 में ब्रिटेन वुड्स में वैश्विक मौद्रिक सम्मेलन में कौन से भारतीय वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे। तो है R.K. खड़मुखम चेट्टी। अगला क्वेश्चन, लगभग 2500 साल पहले ईरानी और यूनानी सिंधु नदी को के नाम से जानते थे। तो जो ईरानी और यूनानी थे ये 2500 साल पहले जो सिंधु नदी थी उसे हिंदोस कहते थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। जो सही नहीं है वह है, पादप शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और अन्य पदार्थों के प्रवाह के लिए इसमें एक विशेष ऊतक की उपस्थिति पाई जाती है, यही आपका गलत है।
अगला क्वेश्चन है, हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक नृत्य है जो वाक भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है। तो है कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन, अब देखते हैं यहाँ दूसरी शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन। ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है? तो जो ह्यूमस मृदा है यह एक क्षितिज भाग में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय पर्व को मनाने के दौरान मक्खन, दही इत्यादि से भरी मटकी को जमीन से ऊपर टांग दिया जाता है और लोग मानव पिरामिड बनाकर इसे तोड़ने का प्रयास करते हैं? तो है जन्माष्टमी को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन से संबंधित है? तो है भाग 20। इसमें संविधान संशोधन की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक लुइस कैरोल ने लिखी है? तो है एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया है? तो है 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय पांडुलिपियाँ आमतौर पर ताड़पत्रों पर या हिमालय में उगने वाले के पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी? तो है भोजपत्र के। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2015 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत में जीडीपी श्रृंखला का आधार वर्ष 2004-05 से संशोधित कर दिया गया था। तो यह 2011-12 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी नहीं है? तो है SBI लाइफ इंश्योरेंस। ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है। अगला क्वेश्चन, आँख की पुतली का आकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यह पुतली आइरिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन, स्पंज प्राणी जगत के संघ से संबंध रखता है? तो है पोरीफेरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से जो सत्य कथन नहीं है वह है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यह है, यह राज्य को धर्म के मामलों में कोई कानून बनाने से रोकता है। यही गलत है। इसके अलावा इसके निर्माताओं ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मॉडल चुना। यह सही है। यह सभी व्यक्तियों और समुदायों को किसी भी धर्म को धारण करने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह भी सही है। यह राज्य को धर्म के मामले में कोई कानून बनाने से रोकता है। यही गलत है। इसके अलावा यह धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है, 30 जुलाई 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान का नाम बताइए? तो है मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुनर्पाषाण स्थल है? तो है हुना सागी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद शहर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो सत्य कथन नहीं है वह है, अहमदाबाद में पहली मिल की स्थापना 1895 ईस्वी में की गई थी। यही सही नहीं है। इसके अलावा अहमदाबाद कपास उगाने वाले क्षेत्रों के बहुत करीब स्थित था। यह सही है। अहमदाबाद साबर नदी के किनारे स्थित है। यह भी सही है। और अहमदाबाद को अक्सर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है? तो है वोल्टमीटर। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वह एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति कौन है जिनकी मोम की प्रतिमा दिल्ली के मैडम तुसाद मोम संग्रहालय में स्थित है? तो है APJ अब्दुल कलाम की। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य का प्रयास करता है? तो इसका जो प्रयास है वह सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और अस्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत के महाजनपद से होकर बहती हैं? तो है मगध के। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट खिलाड़ी जहीर खान को 2020 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो है पद्मश्री से। अगला क्वेश्चन, वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आइए देखते हैं कौन सा असत्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो सही है
सही है वह है वन जलवायु चक्र और जल चक्र और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, सही है। वन मृदा अपरदन को रोकते हैं, यह भी सही है। किसी वन में पेड़ वनस्पति की सबसे ऊपरी परत बनाते हैं, यह भी सही है। लेकिन जो गलत है वह है किसी वन में झाड़ियाँ वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती हैं, यह गलत है। अगला क्वेश्चन है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन अक्षांशों के बीच स्थित है, तो है 10 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री उत्तरी के बीच। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या इससे पहले पद पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के पात्र होगा, यही कहा गया अनुच्छेद 57 में। अगला क्वेश्चन है कौन सा उत्तराखंड राज्य का नृत्य है, तो है चोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कुर्ग के कोडो समुदाय का फसल पर्व है, तो है पुट्टारी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2020 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो है अरुण जेटली को। अब देखते हैं 6 अक्टूबर को जो तीसरी शिफ्ट में आएगी क्वेश्चन। 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभवम द्वारा रचित कृतियां हैं, तो यह कालिदास की रचित कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन यूरोपीय चैंपियन कप या हेनेकेन कप किस खेल से संबंधित है, तो है रग्बी से। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार हैं, तो है झारखंड राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्राफिया क्या होती है, तो जो एग्राफिया है यह लिखने की क्षमता की हानि होती है। अगला क्वेश्चन दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला बीरागेज नृत्य राज्य के लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है, तो यह है कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित्र किसने लिखी है, तो हर्षचरित्र की रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है, तो जो बेकिंग सोडा का घटक नहीं है वह है कैल्शियम। इसके अलावा हाइड्रोजन सोडियम और ऑक्सीजन इसके घटक हैं। अगला क्वेश्चन अंजुम मुदगिल को किस खेल के लिए 2019 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो है निशानेबाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन थी, तो इसके लेखक हैं सरोजनी नायडू। इन्होंने द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक लिखी। अगला क्वेश्चन राजस्व प्राप्तियां और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट के योग और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, तो इसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा की बाढ़ के पानी को जोड़ने वाली जल संचयन प्रणाली किस स्थान पर थी, तो है श्रृंगबेरपुर। अगला क्वेश्चन भारत का पहला अंग्रेजी भाषा समाचार पत्र कौन सा था, तो है बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया, तो जो विश्व व्यापार संगठन है यह 1995 में अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन 1885 में हैजा का टीका किसने विकसित किया था, तो है जेमे फेरान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो है आयरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान है, तो यह वित्तीय आपात। अगला क्वेश्चन 1854 में वेद समाज किस शहर में स्थापित किया गया था, तो यह मद्रास में, जो कि अब चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन आर्थिनोलॉजी किससे संबंधित है, तो इसका संबंध पक्षियों के अध्ययन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्मारक को दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है, तो है बीबी का मकबरा। अगला क्वेश्चन यूएस के 40वें राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन ने 1981 में अपने देश के इतिहास की सबसे बड़ी टैक्स कटौती पर हस्ताक्षर किए। यह नीति किस आर्थिक सिद्धांत पर केंद्रित थी, तो यह लैफर कर्व पर। अगला क्वेश्चन निक्टाप्लोपिया जिसे आम भाषा में
रतौंधी के नाम से जाना जाता है किस पोषक तत्व की कमी के कारण होती है? तो है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन 17वीं लोकसभा की राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार को कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? तो है 40। अगला क्वेश्चन पैठणी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य से संबंधित है? तो जो पैठणी साड़ी बुनाई उद्योग है यह महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना है? तो उस शासन जिसके यानी किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना है? तो वह राजा है नरसिंह देव प्रथम। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग की पहचान करें। तो है 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री चैनल यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो इस प्रकार से एसएससी मल्टीटास्किंग का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हुए। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।